लगता है आखिरकार अना हार गई। हाँ, हार गई है ना। मैं नहीं रह सकता इस पागल लड़की के बाहर। तो जाके उससे मिल लो ना, वो बहुत खुश होगी। देखो, माना है कि हमने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परेशान करना बनता नहीं। अब मायूं वाले दिन तुम सारे जाओगे सवाए में, देखना कैसे छक्के छूटते हैं मैडम के। तो अगर इस हरकत पे वो नाराज हो गई और उसने शादी से इनकार कर दिया तो? शायद अभी उसको मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा उस पे भरोसा है। जानता हूँ कि मुझे भी मिस कर रही है वो। अब इतना इंतजार करवाया है, थोड़ा इंतजार कराना तो हमारा भी बनता है जनाब। अब तो बस निकाह पर ही मुलाकात होगी। ठीक है। इसको इतनी इंफॉर्मेशन देता क्यों हूं मैं? अमल, ये तुम्हारे लिए ड्रेसेस आए हैं, इनको ट्राई करके देख लो, कहीं ऑल्ट्रेशन की जरूरत तो नहीं है। देख लूंगी। अमल, कल तुम्हारा मायूं है, ऐसे उदास नहीं होते बेटा। पुत्र, ओ हेलो अमल, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? तो पता, तुम रोते हुए बहुत मनहूस लग रही होती हो। तो बराए मेहरबानी रो मत प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तो तुम मुझे नहीं देखो ना, वो हनी है, उसको देखकर गुजारा कर लो अपना। ये गलत है। देखो बजलान, तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम हमारी डांट लगाती फिरो। मुझे उसकी लिफ्ट चाहिए भी नहीं है, और अगर मुझे परवाह ना होती ना तुम्हारे और चाचू के मामले की खराब होने की, तो मैं कब का इनकार कर चुकी होती पापा के सामने। अमल, आप बार बार इनकार की बात कर रही हो, लेकिन मेरे पास तो आपके लिए खास गिफ्ट है आज। दे दो हनी, गिफ्ट दे दो, तुम भी दे दो गिफ्ट। ये सुनो, लगता है आखिरकार अना हार गई। हाँ, हार गई है ना। मैं नहीं रह सकता इस पागल लड़की के बाहर। तो जाके उससे मिल लो ना, वो बहुत खुश होगी। देखो, माना है कि हमने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परेशान करना बनता नहीं। अब मायूं वाले दिन तुम सारे जाओगे सवाए में। हनी, तुम्हें जरा सी भी शर्म है? किसी की बातें रिकॉर्ड करना इतना बड़ा जुर्म है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। उफ, अमल के लिए और अमल की खुशी के लिए तो ये जुर्म मुझे मंजूर है। सुना तुमने? हाँ। क्या कह रहा था ये कि ये मुझे तंग करेगा? तंग तो मैं इसको करूंगी। और क्या कह रहा था कि मैं मायूं पे नहीं आऊंगा, मायूं पे तो इसके अच्छे अच्छे भी आएंगे। ताबी, ताबी उठ। मुझे जामी चाहिए, मुझे जामी चाहिए, मुझे जामी चाहिए। लो, हमारी गर्दन की पकड़ी जाती है, बार बार हम क्यों फंसे? हम ही करते। सही तो कह रही है। अमल को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये काम हमसे नहीं होगा। हाँ, हो जाएगा, आपसे तो होगा। प्लीज ना, अमल ने प्लान बना लिया, बस उसके मुताबिक चल रहे, ठीक है? ये इनकी मीठी मीठी बात है ना, इसी में आए थे हम लोग। सोचो, अजलान, अजलान भाई, कपड़े बताओ कल क्या पहनने तुमने? क्यों, मैं कल कहीं जा रहा हूँ क्या? भूल गए क्या? कल अमल की मायूं की रस्म है और हम सब इनवाइटेड हैं, तो हम वहाँ पे तुम्हारी रस्म भी कर लेंगे। ओह, आई सी। पर मैं तो नहीं जा रहा। क्या बोल रहे हो? बात बिगड़ सकती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल रहे हो ना? चले ठीक है, झूठ बोल रहा हूँ, मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन अब उस घर में सिर्फ अपनी बारात लेके जाऊंगा मैं। आप लोग जाएं मायूं शायू पे, पिक्चर्स वगैरह भेज दीजिएगा मुझे। अजलान, ये मजाक है क्या? अरे यानी मेरी तो लव स्टोरी मजाक मजाक में शुरू हुई थी, अब ये शादी में मजाक मजाक में हो ही जाएगी। आप फिक्र ना करें।
हसीना जी, तो कह रही थी कि इन दोनों का फट्टा होगा, उसके तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे। वो तो कल की बात थी, रातों रात सुलह हो गई होगी ना छड्डू। अच्छा तू फिक्र ना कर, दिल छोटा ना कर, और गोल्डन वर्ड्स है, और जब तक हम एक से एक फटा कर आते रहेंगे। आ रहे हाँ रखो रखो फोन रखो। आ गई चाय आ गई, जल्दी रुको। ये रही। आ जाएगा। अरे हाँ हाँ बस मिला दी। हाँ मिला दी। मुझे क्या तो सही मिलाएगा। अजलान, अजलान, क्या हुआ? आओ बैठते हैं बाहर। क्या मतलब बैठते हैं? तुम लोग गए क्यों नहीं? तुम्हारे बगैर हम क्यों जाएंगे? जब तुम नहीं गए तो हम क्या जाएंगे? अच्छा हमारे कोई ताल्लुक थोड़ी है उनसे, तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। गरम गरम चाय बनाइए, पी लो। हाँ मूड तो नहीं है वैसे, चलो बना दी, पी लेता हूँ। हाँ सही है। तुम दोनों क्यों नहीं पी रहे? अभी भी है, अभी पी है। अच्छा अच्छी है ना? यार वैसे एक बात है, दोस्त हो ना तो तुम जैसे। हाँ ये तो है। वैसे आने ने कपड़े कहाँ रखे हैं? पता नहीं, अंदर होंगे। कपड़े तो खुद बदल दो ना। तो मतलब बचपन में होता ना, नहीं बदलता, मतलब ऐसा पूछ रहा था। अच्छा कपड़े प्रेस तो है ना? पता नहीं यार। अंदर पड़े होंगे ना, अलमारी के अंदर। पड़े कोई नहीं, ऐसी था बेकार बिला वजह जाते। अच्छा वाली है। शूज भी वहीं कहीं रखे होंगे। सर भारी हो रहा है यार ये। इसका वो गए ना, सोच रहे हो इस वजह से हो रहा है? सोचने से होता ना। बहुत ज्यादा टेंशन ले ली है। हाँ टेंशन तो बहुत है यार, बहुत बहुत। आराम से आराम से आराम से आराम से हो गया काम। सो गया। मैं साड़ी डाल दी थी। हाँ साड़ी डाल दी। जा कपड़े लेकर जल्दी से। शामी जल्दी कर। क्षमा, अजलान कहाँ है? वो हसीना भाभी बता रही थी कि उनके यहाँ रिवाज है कि दूल्हा बारात लेके ही आता है, उससे पहले नहीं आता। क्योंकि जहालत कब खत्म होगी? मतलब हर रोज का आने जाने वाला लड़का जब गैर था तो हमारे घर में घुसा हुआ था, अब रिश्ता बन गया तो वो गैर हो गया। हद है भाई। भाईजान अजलान इन बातों को नहीं मानता, हो सकता है बाहर हो। और देखिए डांस तो आपने करना नहीं है, कपल का भी एक डांस है, वो अमजद साहब बुला रहे। चलो भाई चलो। हेलो। हाँ हाँ भाई कहाँ पहुंचे हो? हाँ हाँ पहुंचने वाले। अरे करीब ही पहुंच गए तुमसे। हाँ सब कुछ सही हो गया? अरे यूं हो गया यूं। तुम लोगों के साथ रह के हम लोग भी एक्सपर्ट हो गए चीटिंग में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक और कामयाब करे आपको। भाई जरा जल्दी कर दे, फूलन देवी इंतजार कर रही है यहाँ पे। हाँ ओके ओके खुदा हाफिज़। आने पहले उठा। कैसे उठो? कैसे? इतना मजा आ रहा है। अभी जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ जाना मजा आएगा। टेंशन नहीं लो। बहुत मजा आने वाला है। परियों से मुलाकात होगी तुम्हारी, परियों से। अबे बहुत भारी है भाई।
देख ले कहीं ये व्हीलचेयर मालूम ना हो जाए। एक बात सुनो, पट्टी कहाँ बांधनी? अबे बघारी में बांध देंगे, आजा। चलो चलो। यार क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे सबर तो करो, सबर करो। रोको उसको यार। हाँ रोक दिया रोक दिया। हद होती है, बदतमीज हो तुम लोग यार, कितने समझ से बात। बहुत हंसी आ रही है। चलो है, चलो। अरे अकेला लेने का बोल रहे हैं, आ जाओ भाई, चलो 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 भाई, चलो अकेला अकेला। पकड़ो ये, लेके जाओ। जी, तो ये तुम्हारी शरारत है? शरारत नहीं मोहब्बत, जो तुम्हें यहाँ बुला के रही। बुलाया तो नहीं, अगवा किया, किडनैप करके फिर इधर लेके आए हैं। हाँ तो ठीक है ना, और मुझे वैसे भी लोगों को फिक्स करना आता है। अजान। अजान, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है रिंग? जब से तुम मेरे मुंह पे फेंक के गई हो ना, तब से मेरे पास ही रहती है। फिक्स तो मैं तुम्हें करूंगा। चलो आओ देखें सब क्या कह रहे हैं। सुनो, दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं ना। माशाल्लाह, अल्लाह करे ये दोनों हमेशा एक साथ ऐसे ही खुश रहे। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों में हम दोनों नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे इन्हें हमारे हिस्से की खुशियां लग जाए। इंशाल्लाह। आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलेन हूँ। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। I love you. What he say? You done? हाँ, मैं तुम नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। मैं खुशी के इस मौका पर आपकी प्यारी बहन अस्रा का रिश्ता अपने भाई सिकंदर के लिए मांगना चाहता हूँ। आइए इन दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दें। देखिए दोनों ग्रोन अप हैं, आकिल और बालिग हैं। बस उनका कसूर ये है कि सादतमंद है हमारे, उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले हम बड़ों पे छोड़ दिए। हालांकि अगर आप देखें तो फैसलों के लिए वो कल भी आजाद थे और आज भी आजाद हैं।
मुझे लगता है कि हम बड़े अपनी अना के खोल में बंद हैं। हमें इनमें से निकलना होगा कि हमने बहुत ज्यादती की है इनके साथ। आइए आज इस गलती का अजाला करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे फैसले यूं अचानक से तो नहीं होते ना इजहार पाई। आहो ते होर की अचानक मतलब शादी कर दी है। क्या कहा आपने? अचानक? पिछले कई सालों से इंतजार की सूली पे लटके हुए हैं दोनों बेचारे, और आप लोग कह रहे हैं अचानक? पुत्र जी, आप इन मामलात को नहीं समझते। इस वक्त ये हमें प्रॉपर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जिस तरह हमने इनकी बेटी का रिश्ता लिया है, ये भी जबरदस्ती हमारी बहन का रिश्ता लेंगे। मगर आज भी मेरी तरफ से इसके भाई के रिश्ते को चिट्टा इनकार। और गोल्डन वर्ड्स हैं, मेरी बहन आज भी मेरे कहे का मान रखेगी। नफीस भाई, आप दुश्मनी खत्म करने के लिए आगे बढ़े थे ना। आपने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगा, मैंने हाँ की। सो अगर मेरी बेटी आपके घर जा सकती है तो फिर रिश्ता हमारे घर क्यों नहीं आ सकती? ठीक है, तो फिर रखें अपनी बेटी को अपने घर। इसरा का रिश्ता तो मैं किसी सूरत नहीं दूंगा। सुन ले जी, दुल्हन वालों की नाजायज डिमांडें हम नहीं मान सकते, इसलिए ये बारात वापस जाएगी। अजलान, और तुझे सुनाई नहीं दे रहा तेरे मामू क्या कह रहे हैं? जी, सुन भी लिया मामी जी और समझ भी लिया। इजहार अंकल, अजलान की बारात आज दुल्हन लेके ही जाएगी। और रह गई बात आने की, तो उनका भांजा होने की हैसियत से मैं उनका और सिकंदर चाचू का रिश्ता कबूल करता हूं, क्योंकि मैं और अमन हम दोनों यही चाहते हैं कि ये दोनों हमेशा हमेशा खुश रहें। मम्मी जी मेरी बिना बात करें डैडी जी से। अच्छा अच्छा वरना मैं अजलान अच्छा 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 सबर सबर कर, की हो गया तेनू? अच्छा तू इत्थे रुक, मैं आनी आ। रुक रुक, मैं आ। मामू जी मेरी बात तो सुने। अरे मामू जी रुके तो सही। मामू जी क्या हो गया? चले वापस चले मेरे साथ। वह एहसान फरामोशे, आपको इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि दुश्मनों के सामने जमीन कराते फिरे। इंतहाई मायूसी हुई है मुझे। और अगर उस वक्त मेरे साथ उठ गए होते ना, तो इस वक्त आपकी टोरी अलग होती। हम बेवकूफ है, निकाह हो गया था, नक रगड़ते हुए आते ये लड़की वाले। मामू जी हो क्या जाता है आपको? आपको पता भी है कि आप किस किस्म की बातें करते हैं। ये रिश्ता ना मैं मोहब्बत से जोड़ना चाहता हूं, और मोहब्बत में दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं होती मामू जी। अगर मेरा रिश्ता अमल के साथ नहीं भी जुड़ा होता ना, तो सिकंदर चाचू और आनी का रिश्ता मैं जरूर जोड़ता। और रह गई बात एहसान की, तो ये बात याद रहे कि आपने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। एहसान किया है तो मेरे बाप ने आप पर, जिसकी जायदाद पर आप आज तक ठाट से जीते हुए आए हैं। क्या सोचता रहता है तू?
इस घर में ना दो बेवकूफ है, एक मेरा पुत्र अजलान और एक मेरी भैन इसरा। इसरा ने तुझे कहा होगा, तूने यकीन कर लिया। क्या लगता है आपको मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जिसको असलियत का मालूम नहीं? जब जब आपने एहसान जताया है ना, तब तक मुझे पता था ना मुझे, लेकिन अपनी जबान नहीं खोली। जानते हैं क्योंकि आप मेरे मामू हैं, आप मेरे बड़े हैं, आपकी इज्जत में ही मेरी इज्जत है मामू जी। मैं चाहूं ना तो सबको जाके अभी सच्चाई बता सकता, लेकिन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी इमेज मैटर करती है मेरे लिए। एक बात कहूं मामू जी, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को मजबूत बना देती और दुश्मनी अंदर से खोखला कर देती। मैं अपने मामू को मजबूत देखना चाहता और मैं ये सबको शान से बताना चाहता हूं कि ये नफीस पहलवान मेरा मामू है, जिसका सीना आज भी चौड़ा। आप अंदर चलेंगे ना मेरे साथ, तो रुतबे में और बड़े हो जाएंगे। चलें मेरे साथ, बस चलें। पहलवान जी, अजलान साडी हकीकत जानते हुए भी साडी इज्जत रख रहे हैं, ਤੁਹਾਡੀ इज्जत रख रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ, ਅਮਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈਗੀ, ਅਜ਼ਲਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਰੋ। जी मैं की कीता? बस करो पहलवान जी, बस करो। चलो, बच्चों की खुशी च ना खुश होईदा है। चलो आओ, सब इंतजार करें, आओ। तुम लोग को क्या लग रहा है? पहलवान नवीज रो रहा है। सिकंदर, तू बब्बर शेर है मेरा। अरे क्या कर रहे हैं? निकाह का वक्त हो रहा है, ऐसा ना हो कि मौलवी साहब चले जाएं। चलो नहीं, चलो चलो, नचना भी है। इतने आ, चलो जी, चलो जी, चलो चलो। आ जी, खड़ा जाओ। जो दाल में काला लग रहा है कुछ नहीं है, सब्जी लग रहा है, सही ना? और सब ड्रामा लग रहा है मुझे। दाल में कुछ भी काला नहीं है, सब ठीक है, रिलैक्स। भाई इतनी जल्दी कैसे मान गया? भाई जी है, उनका
मूड है, सही हो गया होगा। कैसे सही हो गया? तुम जल्दी यार, मुझे तो ये ड्रामा लग रहा है पूरा पूरा। आखिर में सिकंदर कुछ भी नहीं हुआ ना। इधर भाई, और इधर मेरे पास आए। हाँ पापा जी, हाँ पुत्री, आप भी आए। और वो मौलवी साहब कहाँ हैं? उनको बुलाएं, एक निकाह और पढ़ाना है। अरे क्या हो गया? पानी लेके आओ यार। इतना बेवा तो नहीं हो गई मामू? अभी नहीं। पानी पानी उड़ के भाई जी, भाईजान, वो मैंने ना एक बात करनी थी। वो मैं सोच रही थी कि भाई जी, जैसे आपने अपने घर की एक बेटी को इतना इंतजार करवाया, तो मुझे उम्मीद है कि दूसरी को नहीं करवाएंगे। उससे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की इजाजत देंगे। तो मैं ना बड़े मान से आपसे आपकी मतलब अपने ताबी के लिए आपकी हनी का हाथ मांग रही हूँ, ना नहीं कीजिएगा। भाभी जी, आपका मान सर आंखों पर, मुझे ये रिश्ता भी कबूल है। और आज जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ना, दिल से कह रहा हूं। इज़हार भाई, अब मैं ये मजीद दुश्मनी करके ना खोखला नहीं होना चाहता। और गोल्डन वर्ड है मौलवी साहब, और तीसरा निकालनामे का फॉर्म निकाले। भाई जी, भाई जी, लो जी, मेरे मुबारक कदम पड़ते ही सबके घरों में खुशियों की बरसात होगी। वाह वाह।
खुशियों को चप्पी मार के बोलो बेटा चाशनी, हाँ थोड़ी चाशनी, तुम अपनी बात से फिक्रों के पर्दे फाड़ के खुशियों को चप्पी